ध्रुव को अपने बाबा का चेहरा दिखता है जिस पर सब हंस रहे थे। वो लम्हा याद करते ही हताश होकर ध्रुव ने अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब खत्म हो जाएगा माँ। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसेडोनिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आखिर मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा, माँ मुझे किसी चमत्कारी बाबा से मिला दो। अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है। तभी ध्रुव के कानों में एक आवाज गूंजी। तभी कुछ अजीब घटने लगा। अचानक ध्रुव की अंगूठी से एक रोशनी निकली और एक साया उभरने लगा। ध्रुव ने हैरानी से देखा, वो साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक बुजुर्ग की तरह दिखने लगा। अगर तुमने मेरी मदद नहीं ली तो 3 साल बाद होने वाली लड़ाई में तुम जरूर हारोगे। तुम्हें फिर से सुपर योद्धा बनना है तो मैं तुम्हें एक ऐसी दवा बना कर दूंगा जिससे तुम कम समय में अपनी शक्ति हासिल कर सकते हो और फिर से एकलव्य बन सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें चाहिए एक ऐसा फूल जो मिलेगा सिर्फ अबाबा शहर में। इस शहर के साथ ही एक तिलस्मी जंगल है जिसमें एक गुफा है और उसी गुफा में है वो तिलस्मी फूल। लेकिन ध्यान रहे, गुफा में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसके सामने तुम्हें अपने हथियार भी डालने पड़ सकते हैं। लेकिन ध्रुव के दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही फितूर सवार था और वो था अपनी खोई शक्तियों को हासिल करना। ध्रुव किसी बात की परवाह किए बिना विदुर की मदद से अबाबा पहुंच गया था। अबाबा पहुंचने पर ध्रुव का सामना कुछ योद्धाओं से हुआ। अरे भाई, तुम्हें पता नहीं, उस जंगल में ही रहती है वो खतरनाक नागिन। नागिन? क्या बकवास कर रहा है ये? हाँ भाई, सही कह रहा है ये। इस जंगल में आज तक जो भी गया वापस नहीं लौटा। ये योद्धा ध्रुव को जिस जादुई जंगल में जाने से रोक रहे थे वो एक ऐसा खौफनाक जंगल था जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन ध्रुव के लिए उस गुफा में जाना बेहद जरूरी था। ध्रुव बिना किसी डर के जंगल की तरफ निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बड़ी सी गुफा नजर आई। उस गुफा को देखकर ध्रुव बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर बढ़ा और थोड़ा अंदर जाते ही ध्रुव के सामने पत्थर से बनी एक नागिन आ गई जो 50 फीट लंबी थी। वो पथरीली नागिन एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और उस नागिन ने ध्रुव के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम वही मैसेडोनिया वाले ध्रुव हो ना, जिसे उसी की होने वाली बीवी लारा ने ठुकरा दिया? ध्रुव नागिन की खूबसूरती को देखकर उसमें खो गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अपने बारे में उसके मुंह से सुनकर वो हैरान था कि कोई इच्छाधारी नागिन कैसे उसकी जिंदगी के बारे में जानती थी। कौन हो तुम? मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? ये सब छोड़ो ध्रुव, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें चाहिए क्या। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी ध्रुव। बोलो ध्रुव,